सिडान्स में अगर आपको अल्ट्रा ट्रैवल लग्जरी एंजॉय करनी है तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। यह मर्सिडीज E180 AMG 2020 मॉडल और ये गाड़ी 2020 मॉडल है, यानी कि इस शेप का बिल्कुल रिफाइंड वर्जन 21 में इसकी लाइट चेंज कर दी गई थी और ये E180 का AMG वर्जन है जो कि थोड़ा स्पोर्टियर होता है। और इसकी स्पोर्टनेस को कंटिन्यू करने के लिए इसकी बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिया हुआ है। ये AMG के 4 एग्जॉस्ट हैं और ये चारों ही फंक्शनल है। इसमें डिफ्यूजर भी थोड़ा ज्यादा बड़ा आता है कंपेयर टू एक्सक्लूसिव वगैरह और इसमें की डक्ट स्पॉइलर भी ऐड ऑन किया हुआ है। 20 में इसका प्रीफेसिव वाला लुक आ रहा है जिसमें इसकी हेडलाइट्स ये वाली आती थी, इसमें 2 DRL दी गई थी और 20 के बाद 21 में इसकी लाइट चेंज कर दी गई थी जो कि LED वाली आ गई थी। ये लुक भी थोड़ा आइकॉनिक है और किसी की अपनी ओपिनियन है। आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद है, बाद वाला या पहले वाला, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इस मर्सिडीज का लोगो यहाँ पे ग्रिल में दिया गया है, वरना 3.4 यहाँ ऊपर बोनट में आता है। फिर इसके फ्रंट पे डिफ्यूजर ऐड ऑन किया हुआ है। AMG वाली कार में यहाँ पे एरियाज आते हैं जो कि फेक हैं, फॉग लैंप वाले एरिया यहाँ पे लाइक बंद ही आते हैं। बाकी फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी पार्किंग सेंस ऑफर करती है। एडास के फीचर्स भी इस गाड़ी में आते हैं। हेडलाइट भी इसमें ऑटोमेटिक है और इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग है और यहाँ भी इसके कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके कुछ फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके इंटीरियर में। और जहां तक बात इसके एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर D7 की सेडान है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है सोनाटा या फिर कैमरी वगैरह, लेकिन लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी उनसे बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सोनाटा वगैरह, लेकिन लग्जरी के लिहाज से सही वैसे पूरे करती है, स्पेशली इंटीरियर में। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो यहाँ पे बहुत सी चीजें ब्लैक्ड आउट है। बेशक विंडोज के आसपास वाली फ्रिल्स हो, नीचे ये साइड स्कर्ट्स में एरियाज हो, रिम भी इसके ऑलमोस्ट पूरे ही ब्लैक आते हैं और इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी डिसेंट है। ये गाड़ी शाहनवाज इंपोर्ट है और शाहनवाज वाली गाड़ी का सस्पेंशन कंपैरेटिवली जापानी वाली गाड़ी से थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो पाकिस्तान के लिहाज से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। और इसके अलावा इसमें फिर रिम भी अच्छे खासे मैसिव आते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। AMG ट्रिम वाली कार में साइड मिरर भी ब्लैक आते हैं, प्लस ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि केबिन की फील को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाती है। रेयर लुक भी इस गाड़ी का पूरी ही कार की तरह थोड़ा मिनिमलिस्टिक सा है। प्री फेसलिफ्ट टेल लाइट्स ऐसी थी और इसमें 2 लीफ्स दिए गए हैं। अब इनके बारे में भी एक साइंस है। C क्लास में सिर्फ 1 लीफ आता है, E क्लास में 2 लीफ्स आते हैं, S क्लास में 3 लीफ्स आते हैं। आप अगर बैक से गाड़ी को देख के पहचानना चाहते हो तो आप लीफ गिन के पहचान सकते हैं। 2 हमेशा E क्लास में होते हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और इस पर रेयर बेंचेस फिक्स आते हैं। ये फोल्डेबल नहीं है क्योंकि ये गाड़ी एक AMG ट्रिम है और प्रैक्टिकलिटी इसका मेन पर्पस नहीं है, तो इसलिए यहाँ फिक्स रखा गया। बाकी इसमें फिर नीचे ये ट्रे वगैरह आती है, स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है, लेकिन स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती। इसमें पंक्चर रिपेयर किट दी गई होती है। इसमें फिर टेलगेट पावर नहीं है क्योंकि गाड़ी दीवान इंपोर्ट है। यहाँ स्पेक्स थोड़ी कमी होती हैं, लेकिन स्टिल ये गाड़ी ओवरऑल लग्जरी के लिहाज से जस्टिफाइबल है और इंटीरियर भी गाड़ी सही पैसे पूरी करती है लग्जरी के लिहाज से। ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो AMG वाली गाड़ी में रूम पूरा ही ब्लैक आता है और ये क्योंकि E क्लास है तो ये लग्जरी के लिहाज से बहुत लोडेड है। इसके सेंटर में 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि इसकी सिग्नेचर लुक है और यूजुअली ये इससे पहले S क्लास में आते थे और बाकी इसमें हर चीज लग्जरी के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। सीट्स इसमें लेदर ऑयल कैंटारा कॉम्बिनेशन में है। यह भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और उनके कंट्रोल्स दिए गए हैं डोर्स में। मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट सीट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ लाइक दिस और ये मेरे ख्याल से बड़ी यूजफुल चीज है। और ये सीट साइमल्टेनियसली आप ऊपर और नीचे दोनों इकट्ठे मूव कर सकते हैं इस तरह से। यूजुअली गाड़ियों में सीट एक ही तरफ मूव होती है। बाकी इसमें साउंड सिस्टम पर मैस्टर का लिया गया है। इंटीरियर में इसके वुड और लेदर काफी तरह फॉलो किया गया है और सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका डैशबोर्ड में भी। डैशबोर्ड में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रही हैं। यहाँ पे ब्लैक वुड दिया गया है और इसमें यहाँ पे नीचे ये एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू कर रही है जिसको आप RGB कलर्स में स्विच भी कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से ही वर्ल्ड वाइड मर्सिडीज काफी ज्यादा पॉपुलर है। दिस कार इज नो डिफरेंट। फिर इसमें जो सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन है, स्पेसिफिक गाड़ी में टच में नहीं है, कुछ गाड़ी में टच में होती है। इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है और यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है और फीचर्स के लिहाज से ये स्क्रीन भी बहुत सारा इक्विप्ड है। इसी गाड़ी में छोटी स्क्रीन भी आती हैं, बड़ी स्क्रीन भी आती हैं। ये स्क्रीन आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, ट्रिप्स वगैरह भी शो करवाती है। यहीं से आप इसकी एम्बिएंट को चेंज कर सकते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। गाड़ी के इंजन वगैरह की स्टैट्स, गाड़ी की स्टैट्स, कंजम्पशन, लाइट्स, व्हीकल सेटिंग्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ये गाड़ी शो करवाएगी। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के। क्लाइमेट कंट्रोल में डुअल जोन आता है और AMG वाली कार में ये क्लॉक भी आती है। इसके छोटे वर्जन हो गए एक्सक्लूसिव वगैरह, उनमें ये क्लॉक नहीं होती। फिर इसमें सेंटर में ये कप होल्डर्स आते हैं, वायरलेस चार्जर आता है और बेसिक पीछे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि 360 कैमरास के, इको वाइडनिंग वगैरह के और ड्राइव मोड सिलेक्टर। फिर ये सेंटर कंसोल है यहाँ पे जो कि स्पेस के लिहाज से अगेन ठीक है। यहाँ पर आउटलुक वगैरह दिए गए हैं और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि केबिन का व्यू इस गाड़ी में बहुत जबरदस्त बनाती है। फिर ये गाड़ी क्योंकि D7 की सेडान है तो इसमें डोर्स भी अच्छे खासे मैसिव आते हैं और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास 3 मेमोरी फंक्शन भी दिए गए हैं और इसका कॉकपिट व्यू भी काफी लग्जरियस है। स्टीयरिंग इसमें आता है ये बॉटम कट क्योंकि ये गाड़ी AMG ट्रिम है और ये स्टीयरिंग व्हील 2020 से गया था, 21 में चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे ट्रैक पैड्स दिए गए हैं जहाँ से आप इसकी स्टैट्स के पीछे नेविगेट कर सकते हैं और इसका मीटर भी पूरी स्क्रीन है तो ये भी काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। इसकी मैं थीम्स को इस तरह से चेंज कर सकता हूँ और इसी थीम के साथ इसकी ये वाली थीम भी चेंज होती हैं। अगेन ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो स्क्रीन बड़ी है। इसमें छोटे वर्जन आते हैं, उनमें मीटर छोटा भी हो जाता है।
बाकी यहाँ पे गाड़ी आपको हर तरह की स्टार्ट शो करवाएगी। गेयर सेलेक्टर इसमें यहाँ पे स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है, जो कि काफी कन्वीनियंट है। मैं सिंगल हैंडेडली इस गाड़ी को गियर के बीच में स्विच कर सकता हूँ और पार्किंग ब्रेक भी इसकी इसी तरह से एंगेज हो जाती है पार्किंग लगाने पे। फिर ये गाड़ी क्योंकि एमजी है तो यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है और इसके स्टीयरिंग को आप एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और ये क्योंकि मर्सिडीज है तो इसमें कैबिन की लाइट्स बहुत सारी दी गई हैं। यहाँ पे सेंटर में भी लाइट्स आती हैं और इसके अलावा रियरव्यू मिरर की नीचे रीडिंग लाइट्स भी आती हैं। फिर एम्बिएंट लाइट तो यहाँ पे कंटिन्यू करती ही है और हर लिहाज से इसकी वाइब बहुत लग्जरियस है। रियर पैसेंजर का रूम भी इसमें काफी लग्जरियस है फ्रंट की तरह ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज वियर्ड है और वो है ये हम यहाँ पे काफी हम दिया गया है जहाँ से इसकी ड्राइव शाफ्ट जा रही है और यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन अमेनिटीज यहाँ बहुत फिट हैं। रियर पैसेंजर के एयरबैग्स आते हैं, पावर आउटलेट आते हैं और इसमें सेंटर में सेंटर गोसो भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आते हैं और इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है जहाँ पर आप काफी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, ऊपर से पैनोरामिक रूफ भी आती है जो कि इस रूम को काफी लग्जरियस बना रही है। एयरबैग पीस में रियर पैसेंजर्स के लिए आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, आज के पीछे पोर्ट्स भी आते हैं। रियर बेंचेस में है फिक्स, ये फोल्ड नहीं होते, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ सही टॉप नॉच है। एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू करती है, डोर्स में भी, डोर हैंडल में भी, साउंड सिस्टम भी यहाँ पे ब्रह्मास्टर का है और इंजन की गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। ये इंजन है 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल और इसमें 4.0 वाली कार भी आती है, डीजल भी आते हैं और हाइब्रिड्स भी आते हैं। बट ये गाड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में स्पेशली। ये गाड़ी 175 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि डिसेंट फिगर है और डे टू डे यूज के लिहाज से सफिशिएंट है। बाकी इसमें एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब तो आता ही है और इसके इंजन में एल्यूमिनियम भी काफी ज्यादा यूज किया गया है एज कम्पेयर टू प्रायर जनरेशन, जो कि इसकी वेट रिडक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। बोर्ड में इसका हाइड्रोलिक भी आता है, इंस्टॉलेशन भी आती है और टायर साइज में है आगे 245 और पीछे 275। रिम इस पे 19 इंचेस की है। टायर इसके स्टैगर्ड है यानी कि पिछला सारा बड़ा, क्योंकि गाड़ी ड्राइव व्हील ड्राइव है। सारी पावर जाती है इसके पिछले टायर्स पे और इसको अकोमोडेट करने के लिए पिछले टायर बड़े रखे गए हैं। रिम इसमें ये 19 इंचेस के AMG वाले हैं और AMG के ब्रेक्स भी ग्रेड आती हैं। इसकी डिस्क वेंटिलेटेड है, ब्रेक कैलिपर भी इसका ज्यादा बड़ा है। एक्सक्लूसिव वाली कार में डिस्क छोटी आती है। ये 20 मॉडल है, शानवाज इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 2,65,00,000 है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमारे पास मर्सिडीज में और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।